ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाई है अनाउंस करने के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं इस साल 2025 के, उसमें इस बार आइसा और एसएफआई अलायंस में कंटेस्ट करने वाले हैं। और ये अलायंस हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल हुआ था पहली बार। और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को थोड़ा गौर से देखेंगे, थोड़ा उसका पैटर्न समझेंगे, तो हम जानेंगे कि कैसे हमेशा से ये चुनाव डोमिनेटेड रहे हैं एक तरीके की पॉलिटिक्स को से, जिसको हम कहते हैं मनी मसल पॉलिटिक्स, जिसमें धन बल बाहुबल का पूरा यूज़ करा जाता है, जिसमें दो संगठन ऐसे हैं जो कि है एबीवीपी और एनएसयूआई, जिनका दबदबा मेंटेन रहता है। मुद्दे गायब रहते हैं हर साल और दबदबा रहता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, पर्चों का, होर्डिंग्स का, ज़मींदारी अपनी चमकाई जाती है। ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव। और उसी के बीच में एसएफआई और आइसा जैसे संगठन हैं जो पूरे साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमन स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कैसे कैंपस की, कैसी डीयू की, जिसमें हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सस्ती और अच्छी शिक्षा की बात करी जाए, जिसमें जो हम देखते हैं इंटिमिडेशन होता है डूसू में, वायलेंस होता है डूसू में, ऐसे ऐसे तरीक़ों से डूसू लड़ा जाता है जो पिछले साल कोर्ट ने भी कह दिया था कि लगता नहीं है आम छात्रों के चुनाव हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के चुनाव लगते हैं। तो ये रियलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की। और उसी के बीच में आइसा और एसएफआई जैसे संगठन हैं जो एक विचारधारा रखते हैं कि हाँ, यूनिवर्सिटी में हर छात्र पढ़ सके, पढ़कर कुछ बन सके, ऐसी यूनिवर्सिटी हमें बनानी है। तो ऐसे दौर में जब हम देखते हैं कि ये फोर्सेस बहुत डोमिनेंट हैं, तो एक अलायंस फॉर्म करना बहुत नेचुरल सी बात है। अगर ऐसे दौर में एक समान ऑब्जेक्टिव जो संगठन रखते हैं वो साथ नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, हम और किससे उम्मीद करेंगे। तो इस बार पिछली बार की तरह ही आइसा एसएफआई साथ आए हैं कॉमन स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के, कॉमन स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने। और पैनल जो हमारा है वो कुछ इस तरह होगा कि आइसा प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पे चुनाव लड़ रहे होंगे और एसएफआई से सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर वाइस प्रेसिडेंट पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो पैनल है ये एक उम्मीदों से भरा पैनल है, जिसमें कॉमन स्टूडेंट की जो एक इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करा जाएगा, उन पे आवाज़ बुलंद करी जाएगी। इस बार के जो हमारे मेन चुनाव के मुद्दे हैं वो है कि हम देखते हैं कैसे यूनिवर्सिटी में क्वालिटी की जो एजुकेशन है, जो एक वक्त पर डीयू में मिलती थी, डीयू माना जाता था कि हाँ यहाँ कोई स्टूडेंट ऑनर्स की पढ़ाई करने आ रहा है तो वो यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन लेगा, उसको बर्बाद करा जा रहा है क्योंकि अब सेक और वैक जैसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, योगा पढ़ाया जा रहा है, फिट इंडिया पढ़ाया जा रहा है घंटों घंटों स्टूडेंट्स को, और कोर कोर्सेज़ का डाइल्यूशन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। हम देखते हैं कैसे इंटरनल असेसमेंट की मार्किंग स्कीम एक साजिश के तहत 25% से 45% कर दी गई है, जिसमें क्लासरूम डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट्स हमें बहुत कॉमन हो गए हैं। टीचर्स के हाथ में एक आर्बिट्ररी पावर आ गई है जिससे वो खुले आम स्टूडेंट्स को धमकी देते हैं कि हम तुम्हें इंटरनल में 0 दे देंगे। ये कुछ सालों से ही हुआ है, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ करता था। डीयू में बहुत बड़ा मुद्दा है हॉस्टल्स का। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 से 4% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलते हैं। हमारी मांग है, हमेशा से ये मांग रही है कि एक एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिले, आउटस्टेशन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिले, नए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट हों। डीयू में तो अभी फ़िलहाल पुराने हॉस्टल भी रामजस, हंसराज, हिंदू के बंद कर दिए गए हैं। हॉस्टल्स का मुद्दा हम उठा रहे हैं, उसी के साथ साथ मेट्रो कंसेशन पास का मुद्दा है। डीयू में स्टूडेंट 100 से 150 रुपया खर्च कर देता है हर रोज़ ट्रैवलिंग में, जो दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं। और इस बीच में हम देखते हैं अभी ही 2 दिन पहले डीएमआरसी का नोटिस आता है कि मेट्रो के जो फेयर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं।
तो ये जो लड़ाई है मेट्रो कंसेशन पास की, वो और मजबूत तरीके से हम लोग लड़ रहे होंगे, और इस डूसू में वो एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं तो फ़ी हाइक हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसी के ख़िलाफ़ ये पैनल मजबूती से आवाज़ उठा रहा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक उम्मीदों से भरा पैनल है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो परेशान है ये मनी मसल पॉलिटिक्स से, जो परेशान है कि हाँ हम किसको वोट डालें, आ गए वो भीड़ में लोग जो पर्चे उछालेंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे, कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, रीजन की पॉलिटिक्स करेंगे, उस तक हर एक स्टूडेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचे। ये पैनल उसको उम्मीद दे कि हाँ ये कुछ लोग हैं जो हमारी बात उठाते हैं, और सिर्फ बात नहीं उठाते, सालों साल काम करते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। तो ये पैनल पूरी उम्मीद है कि डीयू का एक एक स्टूडेंट उम्मीद जताएगा और इस पैनल को वोट करेगा। और मेरी सभी से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सभी से एक अपील है कि इस बार चूज़ करिए एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, इस बार चूज़ करिए एक ऐसे मॉडल को जो बात कर रहा है कॉमन स्टूडेंट्स की। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछली बार हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था, जिसमें कोर्ट ने बहुत लताड़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदनामी भी हुई थी क्योंकि ये जो मनी मसल पॉलिटिक्स चल रहा है, बोला गया था एक मनी लॉन्ड्रिंग के चुनाव है। तो उसी को लेकर के इस बार डीयू ने एक नोटिस भी निकाला था बॉन्ड का कि स्टूडेंट्स को जो कंटेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा कंटेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स ये एक एक्सक्लूजनरी पूरा स्टेप है जिसमें आप आम छात्रों को बाहर निकाल दे रहे हैं पूरे प्रोसेस से, क्योंकि आपको अपने बैंक के खातों में दिखाना होगा कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, और उसमें कॉमन स्टूडेंट गायब हो जाएगा। उसमें वही लोग बॉन्ड दिखा पाएंगे जो कि हैं अमीर घरों से आने वाले, जो कि है ऑफकोर्स ABVP NSUI जैसे संगठनों के कैंडिडेट्स। तो उसी को लेकर के आईसा हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और आज की हियरिंग में हाई कोर्ट ने एक विक्ट्री एक तरीके से हमें मिली है, जिसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि बॉन्ड का जो एक फरमान है वो गलत है, उसकी जगह एफिडेविट लिया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने एसेट्स नहीं दिखाने होंगे, और हाई कोर्ट ने मना ही करा है बॉन्ड के लिए। और ये लड़ाई हमारी अभी भी जारी है, कल भी हियरिंग होगी, और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हाँ ये पूरा जो मनी का जो एस्पेक्ट आ रहा है जिसमें कॉमन स्टूडेंट को इंटिमिडेट करा जा रहा है, 1 लाख रुपए का एफिडेविट भी हम उसके खिलाफ भी लड़ रहे होंगे। तो ये एक विक्ट्री है, और उसी के साथ साथ डूसू का एक आगमन है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फुट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ, और उम्मीद है कि डीयू के स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंचेगी और वो हमें फुल सपोर्ट करेगा। That SFI and ISA are once again coming together to fight and to build an alternative to the politics of money, muscle and violence of Delhi University. Like already mentioned by Savi and Oishi, last year elections, there was a very clear sign that the left bloc of SFI and ISA is one of the largest growing force in Delhi University, which was resulted in our elections also with gaining around 9,000 votes. And that too, despite using any forms of money or muscle, by just clearly emphasizing on our politics, on our vision and on our ideology and aims. Our demands for these elections are not something that we are bringing forward during the period of elections itself. These are demands that we, as both SFI and ISA, have been taking up in Delhi University and has been fighting for, and has also successfully achieved also in several other places where both these organizations have successfully won elections and has stood for student rights. The question of hostels for everyone. It is a campaign that we take up across the country. In Delhi University itself, if you look at the history, just 2 to 3 years ago, there was a successful movement by the left to ensure that a girls' hostel was opened in Hansraj College. Similarly, with the question of concessional metro passes for students, it is SFI and ISA that has constantly and continuously fought for
the issue of metro fare and how it affects the students, the common students of Delhi University, because it is only these two organizations that has students, that has activists, who are also common students who come to classes, attend classes coming in metro and buses, therefore addressing and understanding the issue the most. When the metro fare was increased, it was only this block that led a protest, led a delegation or a march towards the DMRC yesterday, raising the question that students can't afford this increase in prices of the metro. Let us come to the question of ICC in Delhi University. In majority of the colleges, or most of the colleges, there is no functioning ICC at all. Students do not even know what, when we go for campaigning, we see that students in most classes do not even know what is the full form of ICC or what an ICC is. And this is a situation in which one of our most important demands has been the establishment of functioning ICCs, where our larger goal is of an establishment of a gender sensitization committee against sexual harassment being established in Delhi University, and movement have been being built in Delhi University for a very long time. We saw how a left activist won the ICC elections also in Delhi University, Mehina Fatima, last year from SFI. So again, with this vision at hand, with addressing the question of the fee hike that has been going on in Delhi University, and the question of the rampant privatization of our education in Delhi University, this coming together of the largest left organizations, SFI and ISA, is going to bring forward a very strong change in the politics of Delhi University, and these elections will clearly reflect this as we come towards it. And the beginning has come, as Oishi had already mentioned. We are starting off with a victory of the banning of all defacement with the coming of the anti-defacement guidelines, which was something that SFI and ISA has been demanding for a very long period for decades in Delhi University. With this, also with this press conference, there is a very important announcement that also we are going to make, which is the announcement of a DU Maha Panchayat that SFI and ISA will be jointly organizing on the 2nd of September, to which the clear message will be sent to the Delhi University administration what this alliance stands for and how it is going to reflect a period of change in the history and the politics of Delhi University.